डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स भी लेंगे, लेकिन आजकल हमारे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी लंबे लंबे कमेंट्स आ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि ये कमेंट्स काफ़ी लंबे हो रहे हैं। कारण यह है कि आप हाथ खोल रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लोग लिख रहे हैं। अधिकतर लोगों के हम कमेंट्स पे रेटिंग्स भी देते हैं, कमेंट्स भी देते हैं, संभव जहाँ तक होता है। अभी थोड़ा सा टाइम का क्रंच भी है, तो प्रयास हम कर रहे हैं कि अधिकतर लोगों के जवाब हम दे पाएँ। और जो प्लेटफॉर्म है, जो आपकी राइटिंग्स जिस पे दिखे, इसके लिए भी प्रयास चल रहा है। लेकिन आप हाथ खोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। कुछ लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं अच्छा, लेकिन उसमें कमियां हैं। और कुछ लोग अभी बहुत कच्चा लिख रहे हैं। देखिए, हम जब रेटिंग्स दे रहे हैं, अगर आपका कम रेटिंग है तो इस पर आपको माइंड नहीं करना चाहिए कि रेटिंग्स इतने कम मार्क्स। कई बार आपको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा। कई बार जब आप लिखते हैं तो आपको लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आप मान कर चलें कि वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होंगे। हम लोग तो अभी भी बहुत लिमिटेड ज्ञान वाले लोग हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपके एक्सपर्ट्स बैठेंगे तो एक एक मुद्दे को वो जांचे परखेंगे। तो हमें सारे जो फैक्ट्स हैं उनको डालने का जो स्किल है वो डेवलप करना है। फिर भी हम अपने स्तर पर जितना भी हमारी सामर्थ्य है, हम ज़रूर आपके साथ हैं और प्रयास करते हैं कि जितना समझ आ रहा है उस पर अच्छे रेटिंग्स, जो अच्छे पॉइंट्स अगर आ रहे हैं तो हम आपको ज़रूर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो जिनमें कमियां हैं उनके रेटिंग्स कम भी होते हैं, तो आप माइंड नहीं करें, बल्कि अगली बार उसे और बेहतर अच्छा लिखने का प्रयास करें। क्योंकि लिखते लिखते अच्छा होगा, इम्प्रूव भी करेगा। आज के दो टॉपिक्स आपको नए मिल रहे हैं, इन्हें आप अच्छे से करेंगे। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। 63वीं में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चंस में 4-4, 3-3 पार्ट्स हैं। इस बात को आप समझ लें कि आपको करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लंबे लंबे मिलेंगे, 4-4 पार्ट्स में मिलेंगे। तो 22 मिनट में 4 क्वेश्चंस को आपको लिखना है। दरअसल इन टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चंस को लिखना है, लेकिन 4 क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन 4-4 पेजेस के होंगे। मतलब एक ही क्वेश्चन होगा, 4 पार्ट में विभाजित होगा। तो आपको ये स्किल डेवलप करना है कि हम कम से कम टाइप में, संक्षेप में, बातें ना बनाकर, फैक्ट्स डालकर किस तरह से हम प्रश्न को फुलफिल करेंगे और 38 में से 32-33 मार्क्स हम लाने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रैक्टिस से होगा। ये अभी डरने का ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देखकर तो आप डर जाएंगे कि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हैं, लेकिन ये जब आप स्किल डेवलप कर लेंगे, लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप ये समझ लेंगे कि किस तरह से हम बातें नहीं बनाएंगे। टाइम कम है तो फैक्ट्स डालकर आगे की पॉइंट्स पे बढ़ेंगे। तो इस तरह से होगा, धीरे धीरे होगा, डोंट वरी। आपको लेकिन लिखते जाना है। आप लोग लिख रहे हैं, जो नहीं भेज पा रहे हैं वो अभी चिंतित ना हो, अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखें। आपका भी रास्ता निकलेगा कि आप कैसे भेजें, किस प्लेटफॉर्म पे भेजें और कैसे आपका भी चेक हो। सबके लिए रास्ते निकलेंगे, लेकिन आप अपने स्तर पर प्रयास में कमी ना छोड़ें। आज के 2 क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 के ही हैं, दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए, हिस्ट्री एंड कल्चर में कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। आपने देखा कि 1942 आ गया, संथाल आ गया, महात्मा गांधी आ गया। अब मानकर चलें कि आप बिरसा का आंदोलन आएगा, बहुत संभावना है। आपका असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद किसान आंदोलन, उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू पर क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। साथ ही मौर्यकाल और पाल कला, मौर्यकला और पाल कला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका। तो ये सब क्वेश्चंस जो बिल्कुल स्पष्ट होते जा रहे हैं, उस पर आप माइंड मेकअप करके रखें, अपनी स्टडी को लगातार जारी रखें, कुछ ना कुछ पॉइंट्स पढ़ते रहें। आपको हमने कह दिया कि असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट, बिरसा मुंडा मूवमेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर पे आप कंसेप्ट बिल्कुल डेवलप करें कि क्या उनकी थिंकिंग थी, वैश्विक समाज पर वो क्या सोचते थे, पूरे विश्व को एक समाज मानते थे, तो किस तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के लिए वो सोचते थे, राष्ट्रवाद पर उनकी क्या सोच थी, जवाहरलाल नेहरू वैदेशिक नीति क्या थी, समाजवाद की सोच उनकी क्या थी, भारतीय राजनीति में उनकी क्या उपयोगिता है। तो ये सब आप करके चलेंगे। गांधी, नेहरू, टैगोर एक पूरा टॉपिक है जिसे एग्जाम में हमें करना होता है। बीपीएससी में जीएस पेपर 1 में गांधी, नेहरू, टैगोर एक पूरा टॉपिक है। आपने देखा कि लगातार 2 साल से महात्मा गांधी पे आ रहा है। पिछले साल 60 से 62वीं में टैगोर और नेहरू पर भी आया था, लेकिन इस साल फिर महात्मा गांधी पे आ गया। इसका मतलब है कि अगले बार टैगोर और जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट हो गए।
तो इन दोनों के बारे में आप कुछ नॉवेल की तरह पढ़ते रहें कि क्या इनकी सोच थी, देश और वैदेशिक दोनों ही स्तर पे। आज का क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है उसमें पहला क्वेश्चन है बिरसा मुंडा पे। आपको हाथ खोल के लिखना है, इस टॉपिक पे कंसेप्ट डेवलप करना है। बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था। इसका क्वेश्चन होगा बिरसा आंदोलन के स्वरूप का उल्लेख करें, यह किस प्रकार दूसरे जनजातीय आंदोलनों से भिन्न था, स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। क्योंकि आप जान लें कि बिरसा आंदोलन आत्मशुद्धि, आत्म सुधार की भावना से प्रेरित था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो अपने समाज में भी सुधार चाहते थे। जो जनजातीय जो स्वरूप है उसमें जो बहुत सारे सोशलिस्टिक जो कमियां हैं उसको किस तरह से इन्होंने चाहा, जैसे कि शराब पीना, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, तो ये सारे मुद्दे वो चाहते थे कि समाज में सुधार हो। और साथ ही अंग्रेज़ों, ज़मींदारों के खिलाफ भी वो लड़ रहे थे। तो ये थोड़ा सा मल्टीफेसेट ये आंदोलन था, तो ये आप करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आज का अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखें, कंसेप्ट से बिल्ड करें, चाहे आप अभी नहीं भी लिख पाए। ये क्वेश्चन है G20 समिट पे। आपने देखा कि 63वीं में बिम्स्टेक आया, पिछले एग्जाम में आपने देखा, यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड लगातार क्वेश्चंस दिखते हैं, बीपीएससी का पैटर्न है। तो G20 समिट नवंबर में हुआ है 2018 में। 6 महीना से 8 महीने तक के पीछे के करंट अफेयर्स हमें अच्छे से करके जाने हैं। तो नवंबर में हुआ है तो बहुत पुराना नहीं हुआ। तो इस पे क्वेश्चन बनेगा G20 समिट के मुख्य मुद्दों की चर्चा करें, वैश्विक संदर्भ में इसकी सफलता पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। क्वेश्चन आपको मिल गया। G20 समिट के विभिन्न मुद्दों की चर्चा करें, वैश्विक संदर्भों में इसकी सफलता पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका, ये पहली बार हुआ कि G20 समिट दक्षिण अमेरिकी देशों में हुआ, यानी अर्जेंटीना में हुआ, ब्यूनस आयर्स में हुआ। 13वां समिट था, शिखर सम्मेलन था। और यहाँ पर अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा ने एक नया संगठन तैयार किया, मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो नाफ्टा का स्थान लेगा। भारत ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर कुछ रणनीतियां बनाई। चाइना को घेरने के लिए ये तीनों देश सक्रिय हैं। तो G20 समिट में भारत ने कैसे इन देशों के साथ मिलकर कुछ अलग से साइडलाइन समिट किया। और वैश्विक मुद्दे जो थे वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण से रिलेटेड, पृथ्वी की सुरक्षा, आर्थिक जो गैर बराबरी है उससे रिलेटेड आर्थिक मुद्दे, आतंकवाद, महिला सुरक्षा, महिलाओं के शोषण, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव की तस्करी हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस तरह के बहुत सारे मुद्दे हैं जो इसमें डिस्कस हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्लेटफॉर्म, जहां पे विश्व के 20 सबसे प्रमुख देश, आर्थिक मजबूत, विकसित और विकासशील देशों का ये संगठन है, जो मुख्य रूप से 1997 में एशिया में वित्तीय संकट के परिप्रेक्ष्य में 1999 में स्थापित हुआ था G20। तो इस तरह से आप डिटेल्स लिखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन 2 है, एक तो इसमें के मुद्दे क्या डिस्कस हुए, और दूसरा ये मुद्दे किस तरह से विश्व स्तर पर हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि अमेरिका, आपने देखा कि पेरिस संधि से हट गया, अमेरिका ने UNHRC से हाथ खींच लिया है। तो अमेरिका किस तरह से अपनी बातें कर रहा है, तो किस तरह से विश्व के मुद्दे हासिल होंगे। सम्मेलनों में तो वो भाग लेते हैं, लेकिन किस तरह से वो पीछे हट जाता है कि हमारी भागीदारी सीमित है, हम जहाँ पर अमेरिका की बात होगी वहीं पर साथ होंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये क्वेश्चंस आप करें। ये 2 क्वेश्चंस आपको मिल गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 दिनों में आपको लिखने का प्रयास करना है। तो हाथ खोलते रहें, लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, भले ही अभी इसमें आपकी कमजोरियां ही दिखें। टेक केयर।